आज के समय में हम देखते हैं लोगों की पसंदीदा सबसे पहले होते हैं गाने, और अगर उनमें पंजाबी गानों का तड़का हो तो फिर कहना ही क्या। कहा जा सकता है कि चाहे यूथ हो, चाहे कोई भी किसी भी एज पर्सन का क्यों ना हो, उसे सॉन्ग्स खासतौर से पंजाबी सॉन्ग ज़रूर पसंद आते हैं। इसी तरह से पंजाबी सॉन्ग एक आया है बेकदरा, और ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय में लोगों तक वो पहुंच चुका है, और उसकी रीच अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं। और उसकी जो कास्ट है वो हमारे साथ में है करण सिंह अरोड़ा जी हैं, और मेरे साथ में है आदिति शर्मा जी। हाय करण। हाय। सबसे पहले बेकदरा जो सॉन्ग है उसके बारे में हम जानते हैं कि सॉन्ग एग्जैक्टली किस तरह का है। ये सॉन्ग बेसिकली बना ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारी ट्यून्स पड़ी रहती थी कंपोज करके, एंड मैं बॉम्बे में अपने स्टूडियो में बनाता रहता हूँ। तो मेरे साथ मुख्तार पाजी बैठे हुए थे स्टूडियो में, मैंने उन्हें ट्यून सुनाई और उन्होंने बोला पाजी आप इसको आधे घंटे लूप पे लगा के रखो, मैं इस पर कुछ बनाता हूँ। मैं अपना गेम वेम खेल रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, ये वो। आधे घंटे बाद आया, देखा आधे घंटे में उन्होंने हुक लाइन लिख के रखी हुई है, बेकदरा कदर क्यों नहीं करदा तू 10 की देते मरदा है। मतलब अब तू मेरी कदर क्यों नहीं करता, किसके ऊपर तू मरता है, खुल के गल क्यों नहीं कहता, क्यों कुछ कहने तो डरता है। मतलब तू मेरे से कुछ छुपा रहा है, कुछ बताने को डरता है। तो उसके ऊपर ये गाना हमने बनाया है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर में। यानी कि हम ये कहें कि जो एक केमिस्ट्री है, जो बॉन्डिंग है एक रिलेशनशिप की, वो बॉन्डिंग इसमें नजर आती है। अदिति, इस तरह का अगर सॉन्ग जब किया तो आपने किस तरह से अपनी केमिस्ट्री यहाँ पर मैच की? आई थिंक इसके लिरिक्स बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, और आजकल मीनिंगफुल गाने काफ़ी कम बन रहे हैं। तो आई थिंक इट वाज वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी इमोशनल एज वेल, एंड आई एम अ पर्सन फुल ऑफ इमोशंस। तो मुझे इसके इमोशंस समझ आए जब करण ने कॉन्सेप्ट समझाया, जब उन्होंने सॉन्ग सुनाया, तो आई कुड अंडरस्टैंड द इमोशंस। सो आई वाज लाइक, आई थिंक आई वुड बी द पर्सन हु कैन डिपिक्ट दिस in the best way. So I tried my best. I think the output was amazing, and आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, so I'm pretty sure आप सबको पसंद आया, so thank you for that. बिल्कुल, पसंद कितना आया है यह हम जानेंगे। करण, मतलब जो सॉन्ग अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ और अभी हम देखते हैं, चाहे बात वो सोशल मीडिया पर हो, यूट्यूब पर हो, एकदम से बूम आ गया इस सॉन्ग का, जिसे देखो हर कोई इस सॉन्ग को सुनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात ये पता नहीं, मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया कि ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है जिसमें एक भी नेगेटिव कमेंट अभी तक आया नहीं है। लाइक अगर आप YouTube पे देखो, या मेरे प्रोफाइल पे देखो, या आप अदिति के प्रोफाइल पे देखो, एक भी नेगेटिव कमेंट अभी तक नहीं मीन्स बहुत बड़ी बात, क्योंकि सारे लोग इसको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड फ्रेंड्स, अदिति के जो एक्टर फ्रेंड्स हैं, सारे इंडस्ट्री के ब्लॉगर्स व्लॉगर्स, सब उसको शेयर कर रहे हैं, सब उनके लिए स्टोरी डाल रहे हैं, अपनी शाउट आउट दे रहे हैं, वीडियो बाइट डाल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसकी कुछ लाइन्स हम चाहेंगे कि अगर आप वो कुछ लाइन्स गुनगुनाएं हमारे लिए दोनों। बेकदरा कदर क्यों नहीं करदा तू 10 की देते मरदा है, खुल के गल क्यों नहीं कहदा, क्यों कुछ कहने तो डरदा है, बेकदरा कदर क्यों नहीं करदा तू 10 की देते मरदा है। यानी कि जिस तरह से हम समझ रहे हैं इसको, एक तरह से एक रिलेशनशिप की केमिस्ट्री को शो करता है, उस रिलेशनशिप की उस खूबसूरती को शो करता है। शायद ये हमारी बेकदरी या फिर कदर करने से रिलेटेड अगर होगा, ये एक अलग तरह का सॉन्ग होगा। आदिति, आपने अभी तक, हमने अगर आपके जो रोल देखे उसमें अलग अलग जोन के आपने रोल्स प्ले किए हैं, तो ये जो सॉन्ग था, ये आप इससे खुद को कैसे कनेक्ट करते हो, कितना टफ भी रहा होगा? आई थिंक कि एक लड़कियाँ यूजुअली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, एंड दे ऑलवेज की वंडरिंग कि यार मेरा पार्टनर हमेशा मेरे पे चीट कर रहा है। हर लड़की के दिमाग में एक शक कहीं ना कहीं होता है। सो आई थिंक ये उस शक को भी जता रहा है कि कहती कि मैं तेरे लिए सब कुछ करती हूँ, अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ मैं तेरे लिए, और तू मेरी कदर ही नहीं करता कि मैं तेरे लिए दुनिया जहान अपने मम्मी पापा से लड़ रही थी। लड़कियाँ यूजुअली ऐसी होती हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ कि यू नो, इफ़ यू लव समवन, यू लव दिल से पूरा, मतलब अपना दुनिया जहान छोड़ के सब कुछ एक जने के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हो। बट जब वो उस चीज़ की कदर नहीं करता तो ये उस इमोशन को डिपिक्ट करता है। सो आई थिंक इट वाज वंडरफुल इमोशन, एंड आप लोगों ने इतने अच्छे से डिपिक्ट किया, करण ने एंड मुख्तार पाजी ने। सो आई थिंक इट वाज वंडरफुल, एंड हम लोग उसको, हमारे डायरेक्टर ने इसकी स्टोरी बनाई थी अकॉर्डिंग टू लिरिक्स, कमलजोत सिंह, और बहुत अच्छा निकल रहा है। हीरो म्यूजिक का सपोर्ट है, जो कंपनी है उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो शुरू हुआ है यार, जस्ट 2-3 दिन है। अभी देखो लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करें तो मे बी और भी हिट चार्ट्स पर जाइएगा। और बिल्कुल, हम तो ये उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर अगर ये 1 मिलियन से ज्यादा अगर इसके व्यूज हैं, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, इनकी पॉपुलैरिटी, इस सॉन्ग को लोग किस तरह से कनेक्ट करेंगे। मुझे लगता है करण, जिस तरह से आज का जो टाइम है रिलेशनशिप्स को लेकर, एक पॉजिटिवनेस को
लेकर एक केयरिंग जो एक फील होता है उसमें, वो कहीं ना कहीं चीज़ें अगर मिस हो जाती हैं, एक ट्रस्ट वाली चीज़ जो होती है, हम देखते हैं आज के समय में बहुत ब्रेकअप्स होते हैं, तो उससे बहुत कुछ लोग कनेक्ट कर पाएंगे, शायद अपनी स्टोरी को कनेक्ट कर पाएंगे, खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। आपने कैसे खुद को कनेक्ट किया होगा? क्या आपकी भी स्टोरी ऐसी कुछ है? नहीं, मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत अच्छे कैरेक्टर को प्ले करता हूँ, ठीक है। और जब मैं किसी सॉन्ग को बनाता हूँ तो मेरे माइंड में उसका विजन क्लियर रहता है कि इस सॉन्ग में मुझे कैसा एक्ट करना है, इस सॉन्ग में मेरे को क्या अपना किस टाइप का कैरेक्टर चाहिए, क्या रोल चाहिए मुझे, मेरी सारी चीज़ें बहुत प्लान रहती है। तो मैं किसी भी रोल में घुस जाता हूँ। लाइक मैंने एक सॉन्ग किया था जिसमें मदर सन की स्टोरी थी, तो वो सैड सॉन्ग था, मैंने वो प्ले किया है। मैंने मस्ती वाले गाने किया है, मैग्नेट जैसा, कार गबरू दी में, जिसमें गबरू टाइप का रोल प्ले किया है। वो कूल होता है, अपनी गाड़ी जीप के बोनट पर चढ़ के आ रहा है, तो वैसे सॉन्ग भी प्ले किया है, सैड सॉन्ग भी प्ले किया है। तो सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ इधर उधर। अच्छा, तो लेकिन आपने मेरा क्वेश्चन मिस कर दिया कि जैसे इन्होंने तो बताया कि एक इमोशनल टच हमेशा होता है, कि आपका भी इमोशनल टच, पर्सनल इमोशनल टच है? मेरा पर्सनल इमोशनल टच ऐसा कुछ सैड वैड वाला रहा नहीं है। मैं बहुत हैप्पी इंसान हूँ, हैप्पी रहता हूँ हमेशा। आई विश आप हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहें। अच्छा, एक और सबसे खास बात ये कि जो हमने सॉन्ग देखा, उस सॉन्ग में बहुत कुछ खास चीज़ें हैं जो एक रिलेशनशिप या फिर एक कपल के बीच में हमेशा जो रूटीन लाइफ का हिस्सा होती है, आपने बेसिकली बहुत सिंपल वे में उस मुश्किल चीज़ को दर्शाने की कोशिश की। कैसे शूट किया, कितना वक्त लगा, और किस तरह से खुद को उसमें इन्वॉल्व आप लोग कर पाएँ? तो जो हमारा शूट था वो चंडीगढ़ में चल रहा था, एंड आपको तो पता ही है कि जनवरी में चंडीगढ़ में कैसी ठंड होती है। वन डे में हम लोगों ने किया ये पूरा शूट, लाइक हम लोगों ने 8 AM से लेके 3 AM तक। वन डे शूट था इस पूरे सॉन्ग का? बट आई थिंक इट वाज सुपर फन, कोई मुश्किल नहीं हुई, टचवुड, बिकॉज अमेजिंग प्रोडक्शन टीम, सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड हम दोनों फुल एनर्जेटिक वाले लोग हैं कि चलो 12 भी बज, अरे कोई नहीं यार। हमने सुबह 8 बजे से स्टार्ट किया था और रात में 2 बजे जाके ख़त्म किया। और नेक्स्ट डे हाफ डे कुछ मेरे शॉट्स थे जो आप देखोगे आउटडोर शॉट्स है, वो शिमला के हाईवे पे कोई लोकेशन थी, वहाँ पे हमने जाके अलग से शूट किया था। तो अब और स्टोरी में क्या था, अदिति के कुछ फ्रेंड्स आ गए थे दिल्ली से, मैं था वहाँ पे, हम लोग सैड सॉन्ग इधर शूट कर रहे हैं कैमरे के सामने, और इधर ऑफ स्क्रीन फुल मस्ती चल रही है, खाना पीना, that's how we actually bonded, that's when we actually bonded कि हम जब मिले तो हम दोनों इतने सिमिलर हैं, लाइक मस्ती करने में, पंजाबी, देन यू नो वो प्रोफेशनल फील नहीं रही। हाँ, वो प्रोफेशनल, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई मेरे फ्रेंड्स से, मेरा भाई था, सब साथ में थे, तो वी हैड सुपर फन while shooting this। and I think about the relationship you are saying कि आजकल बहुत ब्रेकअप्स हो रहे हैं, so yes काफ़ी हो रहे हैं, जो कि I think प्यार का एक्चुअल मीनिंग लोग काफ़ी भूल गए हैं, सिर्फ PDA रह गया है कि हाँ सोशल मीडिया पे शो ऑफ करना है, एंड यू नो अगर छोटी सी लड़ाई होती है तो एवरीबॉडी आई विल ब्रेक अप विद यू, कोई कोशिश नहीं कर रहा। सो आई थिंक कुछ ऐसे सॉन्ग्स कुछ इमोशंस को प्रोवोक कर दें कि you have to be real and just अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोचो, rather than just being PDA on social media। बिल्कुल, यानी कि ये जो सॉन्ग है, आपको ये सॉन्ग एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप एक बार इस सॉन्ग को देखेंगे तो आप उस सॉन्ग को दोबारा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हम उस सॉन्ग से खुद को कनेक्ट ज़रूर करते हैं। भले ही करण ये बोले कि मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं करता, लेकिन ये सही गाया उन्होंने है, तो ऑब्वियसली एक सिंगर के इमोशंस ही एक सॉन्ग में दिखते हैं। पहले सिंगिंग करने से पहले मैं डमी गाता हूँ उसकी, मैं डमी गाता हूँ, उसके बाद फिर मैं उससे सुनता हूँ 1-2 बारी, फिर मेरे को पता चलता है कि मैं इस पे फील पे कहाँ कमी हो रही है। फिर मैं जब सेकंड टाइम जाता हूँ फाइनल डबिंग करने अपनी, फिर फाइनल डबिंग पे मैं उस फील में आ चुका होता हूँ, क्योंकि मैं गाने सुन रहा हूँ वो डमी को, मैं उसकी फील में जा रहा हूँ कि इस गाने की क्या फील है, फिर मैं उसे इमेजिन करके, उस फील को इमेजिन करके मैं गाता हूँ, तभी वो वोकल में आपको वो फील मिलता है। कि अगर आप जैसे अब सैड सॉन्ग गा रहा हूँ तो आपकी वोकल वैसे थोड़ी सैड साउंड करनी चाहिए, अगर मैं हैप्पी सॉन्ग गा रहा हूँ तो वो एंड वर्ड्स पे वो थ्रो होना चाहिए, वो पंच होना चाहिए, तो मैं वैसा गाता हूँ। अच्छा, तो अदिति, एक और सबसे खास बात ये कि हमने आपको देखा, अभी तक आपने इसके पहले भी कुछ सॉन्ग्स में हमने आपको देखा, टेलीविज़न पे हमने आपको कुछ सीरियल्स में देखा, तो उसमें अलग अलग रोल रहे हैं, और इसमें आपका थोड़ा अलग तरह का रोल है। तो मतलब ये हम कहें कि बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स देखने को हमें मिलते हैं, तो आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? ऑनेस्टली मीरा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, और इस सॉन्ग में मैं बेसिकली काइंड ऑफ समवेयर आदिति ही थी, बिकॉज वही मस्ती करना जो मैं रियल में हूँ, और वही थोड़ी पोजेसिवनेस वो भी मैं रियल में हूँ। अगर मेरा कोई पार्टनर होगा फ्यूचर में तो ही शुड नो दैट आई एम अ वेरी पोजेसिव पर्सन, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। सो येस, एंड आई एम ऑल्सो वेरी इमोशनल। सो आई थिंक ये काफ़ी रियल था जो इस सॉन्ग में था, एंड आई कुड कनेक्ट विद इट। एंड ऑल्सो मीरा भी कलीरे जो शो था मेरा, तो आई थिंक वो मेरा फेवरेट था, क्योंकि
वहीं से मेरे को लगता है मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। जो मैंने सब सीखा है एक्टिंग का वो वहीं से सीखा है। सो बिल्कुल। तो छोटे पर्दे पर कलीरे के साथ में आपने देखा, नागिन में भी हमने स्पेशल अपीयरेंस में देखा अदिति को, और इसमें जब आप इस बेकदरे सॉन्ग में देखेंगे तो इसमें भी आपको एक सिंसियर, एक सीरियस, एक चुलबुली अदिति भी आपको नजर आएगी। लेकिन करण, आपके भी जो सॉन्ग्स हैं हम उसमें अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। तो आपका सबसे फेवरेट किस तरह का, आपका जोनर क्या है? आपका वही मतलब एक कूल डूड वाला, या फिर वो गबरू जवान वाला, या फिर ये रोमांस वाला? आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? बेसिकली क्या है, मैं गाने कंपोज बहुत तरीके के करता हूँ, एंड कॉम्पोजिशन वाइज लाइक कंपोज जब मैं करता हूँ, मुझे रोमांटिक सॉन्ग कंपोज करना ज़्यादा पसंद है, लाइक बॉलीवुड फील वाला विद लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन, फ्लूट, इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें, मैंडोलिन ये करवाओ, मुझे वो पसंद है। लेकिन जब मैं परफॉर्म करता हूँ लाइक इन द वीडियो, तो मुझे डांस, आई लाइक गुड ग्लैमर क्लोथ्स, डांस, ये वो, मुझे कोरियोग्राफी करना, हीरोइक एंट्री मारना, वो सारी चीज़ें पसंद है वीडियो। अच्छा, आज के टाइम पे हम देखते हैं करण, जो कहा जाता है कि मिक्स वाला जो एक फील है ना, रिमिक्स का कल्चर एक चल पड़ा है। जो हमारी जो पुरानी मूवीज़ रही हैं, पुराने जो सॉन्ग्स रहे हैं, हम उनको आज के समय में एक नए अंदाज में, नए कलेवर में देखते हैं। तो आपका पुराना सबसे ऐसा कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर मैं उसमें रहूँ तो मैं उसके जैसे एक्ट करूँ और बिल्कुल मैं वैसे ही उसको रिक्रिएट करूँ? मेरे अगर ऐसा कोई सॉन्ग है जो ऐसा हो सके, तो मुझे लगता है कि वो वाला सॉन्ग मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा। ओ जान जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, जिंदगी में आना सनम, ये वाला गाना मैं अच्छे से कर पाऊँगा अगर होगा तो। आपका फेवरेट सलमान खान है क्या? नहीं, सलमान भाई मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बहुत लोगों को पसंद करता हूँ, बट ये गाना मेरे को लगता है कि मतलब एक बार मैं अपने माइंड में सोच रहा था कि अगर मेरे को कभी रिक्रिएट करने का चांस मिले तो मैं कौन सा गाने को कर पाऊंगा। तो मुझे लगा कि मेरे वोकल को भी ये गाना सूट करेगा, एंड इसकी म्यूजिक भी मैं अच्छी बना पाऊंगा और परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर पाऊंगा। और अभी जो रिमिक्स सॉन्ग है उसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? अभी जो रिमिक्स सॉन्ग है उसमें मुझे दिलबर बहुत अच्छा लगा। दिलबर जो अभी नया वाला है। आप अपने अंदाज में उसको किस तरह से गाएंगे? अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर। बिल्कुल, यानी कि ये तो शुरुआत है, अब आप आगे देखिए। अब मुझे लगता है करण को ये जो आइडिया मिला है ना, बहुत ही जल्द हमें इसी तरह का कुछ रिमिक्स भी ज़रूर सुनने को मिलेगा। अच्छा अदिति, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा, जो आप चाहती हैं कि यस अगर मैं इस कैरेक्टर को करूँगी तो शायद वो बहुत अच्छा होगा? पुराना तो नहीं, पर अपनी पटाखा गुड्डी, ऑफ कोर्स पटाखा गुड्डी अपनी, मेरे को ये ऐसी टाइप की मूवीज़ बहुत पसंद है। सो आई थिंक जो कैरेक्टर आलिया ने उधर किया, सो आई विश आई कुड डू दैट, एंड आई लव्ड हर एक्टिंग इन दैट। इन जनरल भी उनकी एक्टिंग बहुत अमेजिंग है, सो आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हर एज वेल। सो आई थिंक आई विश आई कुड डू इट। बिल्कुल, और हम भी यही विश करते हैं कि आपका ये जो बेकदरे सॉन्ग है वो ऐसे ही लोगों की पसंद बनता रहे। आप दिखा रहे थे कि कितने अभी तक व्यूज़ आ चुके हैं उस सॉन्ग को और लोग कितना पसंद कर रहे हैं। और थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैं बताना चाहूँगा लाइक 1.1 मिलियन ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, जो कि 11,03,000 अभी मैंने देखे जस्ट। एंड इतने लोगों ने शेयर किया, सपोर्ट किया, और जितने भी कमेंट्स हैं सारे पॉजिटिव, नॉट इवन अ सिंगल नेगेटिव कमेंट, सो विच इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। बिल्कुल, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि कम समय में आपको जिस तरह से बेकदरे को एक अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, एक कपल की केमिस्ट्री को दर्शाता है, और उस अहमियत को दर्शाता है कि वाकई में उस रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस है, उसमें मोहब्बत है, उसमें शायद थोड़ी नाराज़गी भी है, जो आज के समय में शायद आप देखेंगे तो आप भी बहुत कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच करण, एंड थैंक यू सो मच अदिति, विशिंग यू वेरी गुड लक। तो ये है, और मैं ज़रूर कहूँगी कि आप भी एक बार इस सॉन्ग को ज़रूर सुने और वाकई में आपको ये सॉन्ग ज़रूर पसंद आएगा।